आज हम सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिसीजन स्टेटमेंट्स। ये डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म है जो आपको अपने प्रोग्राम में कंडीशंस को चेक करने की फैसिलिटी देता है। मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, और अगर फॉल्स हो तो फिर कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा वो डिसीजन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन स्टेटमेंट्स के थ्रू कंडीशंस चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीजन स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। तो डिसीजन स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होती हैं जो प्रोग्राम को कंडीशंस की बेसिस पर डिफरेंट एक्शंस लेने के लिए अलाउ करती हैं। ये उस तरह काम करते हैं जैसे हम अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसका स्कोर जो है वो 60% से ऊपर है, तो उसको पास कंसीडर किया जाएगा। और अगर 60 से कम है उसका स्कोर, तो वो फेल कंसीडर होगा। प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इफ एल्स और एल्स इफ के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं डिसीजन स्टेटमेंट्स की। फोर टाइप्स होती हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट, और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हम इन सबको डिटेल में अलग अलग जो है डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये सब किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इफ स्टेटमेंट सबसे बेसिक टाइप है जो एक कंडीशन चेक करती है, जो सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक कर रही होगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो फिर वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। सबसे पहले इसी का सिंटैक्स देख लेते हैं कि इफ कंडीशन जो जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे, किस तरह से उसका सिंटैक्स होगा। हम अपना डेफ सी प्लस प्लस खोलते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा अब जो हमारे पास सिंटेक्स है ना इफ कंडीशन का, वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ हम इफ लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट्स। सिंपल सा सिंटेक्स है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम किसी यूजर से इनपुट लें एज उसकी, और फिर चेक करें कि अगर उस यूजर की एज 18 है या उससे ज्यादा है तो वो ट्रू होगी, और हम उसको बता देंगे कि वो जो है एलिजिबल है वोट देने के लिए। और अगर बस यही है, इफ स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम अपना सिंटैक्स लिखेंगे। अब ये जो कंडीशन है ना, इफ कंडीशन, ये हमें बताएगी कि जो है एज जो हमने इनपुट ली है वो 18 से बड़ी है या 18 के इक्वल है, तो जो है इक्वल जो है वो प्रिंट हो जाएगा क्या कि वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। अगर नहीं होगी तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा। इसको हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे वो हमसे यूजर जो से इनपुट लेगा। अगर हम लिखें 17, तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोबारा से लिखें 18 या 19, 19 लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यू आर एलिजिबल टू वोट। ये हमारे पास होती है क्या चीज, इफ स्टेटमेंट। ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। यहाँ पे वो इनपुट लेगा यूजर से, और यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी।
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल, और फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। अगर आपको ट्रू और फॉल्स दोनों केसेस का एक्शन लेना हो तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक काम होता है, और अगर फॉल्स होती है तो दूसरा काम होता है। जैसे अगर हमने अभी यहाँ पे इफ में क्या होता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, ट्रू है तो ठीक है वरना स्टॉप। इफ इफ एल्स में क्या होता है, ट्रू होगी तो भी कोई काम होगा, और फॉल्स होगी तो फिर कोई अलग काम होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे ये किया था ना, तो अगर यहाँ पे ही हम लिखें एल्स प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस, सेव करेंगे पहले फाइल एंड देन कंपाइल करेंगे। यहाँ पे हम अपनी एज इनपुट करते हैं 17। यहाँ पे कोई एरर, हाँ यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया सेमी कॉलन। कंपाइल करेंगे, यहाँ पे हम अपनी एज एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर हम दोबारा से इसको कंपाइल करें और रन करके देखें और हम 19 लिखें तो हमारे पास आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। इस तरह से हमारी इफ एल स्टेटमेंट वर्क कर रही थी। इफ में क्या हो रहा था कि अगर हमारी एज कम थी तो वो क्या बता रहा था कि बस वो स्टॉप हो रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ये बता रहा था कि आप एलिजिबल हैं। वो ये नहीं बता था कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इफ एल्स में दो कंडीशंस यूज हुई थी, ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करना है, फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट करना है। एक और जो है हम एग्जांपल देख लेते हैं इफ एल्स की, कि अगर जो है हम चेक करते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो पास है या फिर फेल है तो फिर जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। तो अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम इनपुट लें यूजर से, वो अपने मार्क्स एंटर करे, और फिर हम चेक करें कि मार्क्स जो है अगर 60 से ज़्यादा हैं या 60 के इक्वल हैं तो क्या करेगा, वो पास कंसीडर होगा, और अगर 60 से कम होंगे तो वो फेल कंसीडर होगा। तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं अपना, इसको सेव करेंगे। enter your age,
इसको सेव करें कंट्रोल एस से। एंड देन इसको रन करते हैं। इसको रन करेंगे तो फिर हमारे पास आउटपुट आएगा। यहाँ पे हम अपना इनपुट डालेंगे, फॉर एग्जांपल 40 डालते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यू फेल्ड। और अगर इसी को दोबारा से हम रन करें और फिर जो है हम अपना आउटपुट डालें 75, तो यू पास्ड। ये इस तरह से हमारे पास इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स वर्क कर रही हैं। उसके बाद देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी हो तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो सिंटैक्स होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का, वो इस तरह से होता है कि आप इफ कंडीशन लगाते हो एंड देन उसके बाद इफ एंड देन एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर एक कंडीशन जो है, फॉर एग्जांपल हम एक यूज़र से टेम्परेचर इनपुट लें। पहली कंडीशन चेक करती है कि अगर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है तो वो लिख दे कि इट्स वेरी हॉट आउटसाइड। अगर 30 टेम्परेचर है या उससे ज़्यादा है लेकिन 40 से कम है तो वो लिख दे इट्स अ वार्म डे। और अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो लिख दे इट्स अ कूल डे। यानी कि मल्टीपल कंडीशंस लग रही होती हैं, जैसे इफ एल्स में दो लग रही थी, इफ में एक लग रही थी, इसमें मल्टीपल होती हैं। इसके अंदर कोई वो स्पेसिफिकली हमें बताया नहीं जाता है, हम कितनी भी लगा लें हमारी मर्जी है। हम एक कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है हमारा, कि यहाँ पे इस तरह से इफ लिखेंगे हम एंड देन कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद जो है फिर एल्स इफ लगेगी एंड देन वो दोनों ही जब नहीं नहीं होंगी तो फिर एल्स लग जाएगी। यानी ये इफ कंडीशन 1 होती है, एल्स इफ कंडीशन 2, और एल्स जब हम यूज करते हैं जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो। ठीक है। अब इस सब को हम देखते हैं। एक जो है हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम टेम्परेचर देखते हैं इनपुट डाल के कि को क्या टेम्परेचर है, एंड देन फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम यहाँ पे इनपुट लेंगे यूजर से कि वो टेम्परेचर एंटर करे। अगर 40 से जो है यहाँ पे 40 से ज्यादा हो टेम्परेचर तो वो लिखेगा इट्स वेरी हॉट आउटसाइड। एल्स इफ मतलब कि अगर ये वाला ना हो, 30 से ज्यादा हो लेकिन 40 से कम हो, तो वो लिखेगा कि इट्स अ वार्म डे। और अगर दोनों ही फॉल्स हो, यानी ना ये हो कंडीशन ना ये कंडीशन हो, तो वो क्या लिखेगा, इट्स अ कूल डे। इसको रन करते हैं कंपाइल करके। यहाँ पे हम अपना टेम्परेचर एंटर करेंगे। मतलब अगर हम डालें 45, तो यहाँ पे इसने हमें क्या बोला है कि इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लिखा था कि अगर 40 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे ये प्रिंट करना है। अगर हम लिखें 35, 33 लिखें, तो इट्स अ वार्म डे। इस तरह से जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया था। और अगर हम यहाँ पे डालें 20, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, दोनों फॉल्स हैं, तो इसने एल्स स्टेटमेंट यूज की कि इट्स अ कूल डे। इस तरह से इफ एल्स वर्क कर रहा होता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं
नेस्टेड इफ इस कंडीशंस। नेस्टेड इफ जो है हमारे पास तब यूज होता है जब आपको एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि क्या एज 18 या उससे ज़्यादा है। अगर ट्रू है तो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। अगर स्कोर 60 से ज़्यादा होता है तो यू आर एलिजिबल फॉर द कंपटीशन प्रिंट होगा। इस तरह से हम एक जो है हमारे पास कंडीशन है उसके अंदर दूसरी कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ना आईडीई खोलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही आप ना सिंटैक्स लिखेंगे, लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करेंगे, मेन एंट्री पॉइंट जो है उसको बताएंगे, वेरिएबल लेंगे, स्कोर और एज वेरिएबल ले लेते हैं। एंड देन हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि उसकी एज क्या है, और उसके बाद हम उससे इनपुट लेते हैं कि उसका स्कोर क्या है। अब अगर स्कोर 60 या उससे ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर कंपटीशन प्रिंट कर देगा। और अगर एज जो है 18 से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि दूसरी कंडीशन चेक करेगा। यानी हमें एक स्टूडेंट है हमारे पास, उस एक कंपटीशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे अलाउ हैं जिनकी एज जो है 18 से ज़्यादा है। अब हम जो है देखेंगे एक तो एज 18 से ज़्यादा हो और दूसरा क्या हो, उसका स्कोर 60 से ज़्यादा हो। हम दोनों कंडीशंस को चेक करने के लिए नेस्टेड इफ जो है वो नेस्टेड लूप लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं 19 और हम स्कोर लिखे हैं अपना 62। तो हमारे पास प्रिंट होके आ गया यू आर एलिजिबल फॉर द कंपटीशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें एज 18 है और हमारा स्कोर है 50, तो क्या होगा कि वो स्टॉप हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब कि हम एलिजिबल नहीं है। इस तरह से अगर दो कंडीशंस एक साथ जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा हो तो वो क्या होगा, नेस्टेड इफ जो है स्टेटमेंट होगी। एक और कंडीशन हम डाल के देखते हैं। अगर हमारी एज 20 है, अगर एज कम है 20 है और स्कोर जो है हमारे पास वो भी अच्छा है, तो वो क्या करेगा, यू आर एलिजिबल फॉर द कंपटीशन प्रिंट कर देगा। इस तरह से नेस्टेड इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स जो है वो वर्क कर रही होती हैं। अब हमने जो है आज जो है डिस्कस किया है कि डिसीजन स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल से समझा है। इफ, एल्स और एल्स इफ और नेस्टेड इफ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का सेशन था डिसीजन स्टेटमेंट्स का सी प्रोग्रामिंग में। आई होप आपको इफ एल्स और एल्स इफ, नेस्टेड इफ को समझने में हेल्प हुई होगी। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि जो है आप अपने आगे के प्रोग्राम्स जो है उनको इजीली समझ सकें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो और आपको एग्जांपल्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं हर कमेंट का आंसर करूँगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऑनगोइंग प्लेलिस्ट है तो इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं। बाकी इसी तरह से और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और वीडियोस उसके ऊपर भी आती रहेंगी।
अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क करते रहें। एक चीज़ स्टार्ट कर लिया है तो उसके अंदर अपना बेस्ट दें। मुश्किल होगी, मुश्किल उन्हीं के लिए होगी जो ट्राई करेंगे, जो नहीं ट्राई करेंगे उनको क्या ही मुश्किल होगी, राइट? आप बेस्ट दें अपना, बाकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।